एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी। दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 996 हुई कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 996 में तकनीकी खराबी, टेक ऑफ से पहले कैंसिल हुई फ्लाइट। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 190 लोगों के DNA सैंपल मैच हुए। 157 शव परिवार को सौंपे गए। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला DDA का बुलडोजर, लोनी रोड पर बनी 40 अवैध झुग्गियां गिराई गई। दिल्ली के बाटला हाउस में आज भी चल सकता है बुलडोजर। बाटला हाउस में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। कई लोगों ने घर और दुकानें खाली की। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन, 917 अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। जामनगर में नगर निगम ने 259 करोड़ की जमीन पर अतिक्रमण का पता लगाया। नदी किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। पीएम ने साफ कहा, सीज फायर को लेकर अमेरिका से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर हुआ। ट्रंप को पीएम मोदी की दो टूक। कहा, कश्मीर पर भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न आगे करेगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भी हुई बातचीत। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी हुआ डिस्कशन। ट्रंप का पीएम मोदी से G7 के बाद अमेरिका आने का आग्रह। मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए अभी असमर्थता जताई। पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी का निमंत्रण स्वीकारा। बोले, मैं भारत आने को उत्सुक हूं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का दुश्मन। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां साफ होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे ज्यादा पीड़ित। उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर लाना हमारी जिम्मेदारी। भारत और कनाडा के राजनयिकों की बहाली को तैयार। कनाडा के पीएम और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद बनी सहमति। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के पीएम फिर जल्द मिलेंगे। 51 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच देर तक बातचीत हुई। कनाडा के पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से भी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से भी की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कनाडा के पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरो इशिबा के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम ने बोले, भारत और जापान द्विपक्षीय रिश्तों को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। फोर्डो में न्यूक्लियर प्लांट पर कर सकता है अटैक। न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है अमेरिका। 80 से 100 फीट नीचे ईरान का फोर्डो में न्यूक्लियर प्लांट है। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। ईरान के पूर्व राजा के बेटे प्रिंस रजा पहलवी का बड़ा बयान। बोले, ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया। ये युद्ध ईरान के लोगों का नहीं बल्कि खामेनेई का है। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली हमले में ईरान के अब तक 585 लोगों की मौत, 1326 से ज्यादा लोग जख्मी। ईरान ने इजराइल पर दागी फतेह मिसाइल। ऐलान जंग के बाद की स्ट्राइक। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 25 जून को दिल्ली में पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर होगी मीटिंग। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर एकजुट होने की बात दोहराई। बोले, संस्कृति के संरक्षण के लिए आपसी मतभेदों को भुलाकर एक होने की जरूरत। हिंदू संस्कृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा, दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया। ओडिशा में गोपालपुर बीच पर एक युवती से गैंगरेप। पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर घूमने आई थी एक युवती। ओडिशा के डीजीपी ने CID के लिए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भावनगर में उफान पर नदियां। बोटाद समेत कई जिलों में प्रशासन का अलर्ट। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान है। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान, ओडिशा, बिहार में बारिश की संभावना। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हो सकती है तेज बारिश। नागपुर में शराब की दुकान में चोरी। 3,74,000 के सिक्के समेत करीब 5 लाख रुपए बदमाशों ने किए चोरी। CCTV में कैद हुई वारदात। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है।